हेलो एवरीवन। आज का जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का आज का जो आपका पहला पार्ट रहेगा, जिसमें अपन कुछ ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल वगैरह है, फैक्टर अफेक्टिंग है, या कुछ ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में अपन डिस्कशन इसमें करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या अंतर होता है। ग्रोथ में देखते हैं तो ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ सेल। यानी ग्रोथ में क्या होता है, एक तो सेल है उसकी नंबर में इंक्रीज होती है और एक साइज में इंक्रीज होती है, उसको अपन ग्रोथ बोलते हैं। और डेवलपमेंट में क्या होता है, इसके फंक्शनल जो एबिलिटी है उसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ होती है, उसको अपन डेवलपमेंट बोलते हैं। फिर है ग्रोथ को अपन फिजिकल चेंजेस जो जितने भी होते हैं उसमें को अपन ग्रोथ में काउंट करते हैं, और जो फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस अपने होते हैं उनको अपन डेवलपमेंट में काउंट करते हैं। तो ग्रोथ है उसको अपन मेजर कर सकते हैं, और जो डेवलपमेंट है उसको अपन मेजर नहीं कर सकते हैं। फिर अपन देखते हैं इट अकर फॉर लिमिटेड टाइम प्रोसेस। जो ग्रोथ है वो अपनी एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, बाकी जो अगर डेवलपमेंट की बात करें या फिजियोलॉजी की बात करें या फंक्शन की बात करें तो वो अपनी लाइफ लॉन्ग में चलते रहते हैं। फिर है ये ग्रोथ के अंदर ये एक प्रकार की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। कौन सा है, क्वांटिटेटिव है। और जो डेवलपमेंट है वो अपना क्या है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है। तो ये तो था बेसिकली आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बेसिक जो डिफरेंस जो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। वो अपन देखते हैं कि प्रिंसिपल्स है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के वो कौन कौन से होते हैं। तो जो प्रिंसिपल्स की अपन बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज इंडिविजुअल डिफरेंस। यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, इंडिविजुअली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होते हैं वो इंडिविजुअली डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है सब में। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेस। यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट है दोनों पैरेलल प्रोसेस के रूप में चलते रहते हैं। फिर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर सिक्वेंशियली। यानी कि ये क्या है, सिक्वेंशियली होती है, स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रोसेस होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर सिफेलोक्वाडल प्रोसेस। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कौन सी प्रोसेस है, सिफेलोक्वाडल प्रोसेस है। सिफेलोक्वाडल का मतलब होता है, सिफेलो का मतलब हो गया हेड और कोडल का मतलब हो गया टेल। तो यहाँ पे टेल की बात करें तो एक्सट्रीमिटीज होती है, हेड से लेके एक्सट्रीमिटीज की तरफ जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है ये ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो उसकी ये प्रोसेस होती है। हेड से स्टार्ट होता है, उसके बाद नीचे तक एक्सट्रीमिटी तक ये जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर प्रोक्सिमो डिस्टल। यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, प्रोक्सिमो और डिस्टल। यानी कि सबसे पहले नियर के और फिर इस दूर के इसमें डेवलपमेंट होते हैं। तो ये होता है आपके प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ऐसे ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हेरिडिटरी फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, कल्चर फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पीयर ग्रुप्स और हार्मोनल फैक्टर। ये सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इंडिविजुअल की, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि ग्रोथ के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें आते हैं। तो ग्रोथ के अंदर जो कंपोनेंट्स आते हैं उसमें आपका पहला कंपोनेंट है टिथ। अपन टिथ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो टिथ है अपन देखते हैं कि एट बर्थ है टिथ वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और इट प्रेजेंट, अगर एट बर्थ अगर टिथ प्रेजेंट होते हैं तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं, नेटल टिथ के नाम से जानते हैं। और ये टिथ है जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो टेम्परेरी, टेम्परेरी का दूसरा नाम मिल्क टिथ भी होता है, एक डेसिडुअर टिथ भी होता है, और दूसरे होते हैं परमानेंट टिथ। तो टिथ दो प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। सबसे पहले अपन टेम्परेरी टिथ के बारे में देखते हैं कि टेम्परेरी टिथ क्या होते हैं, कितने नंबर में होते हैं और कब ये अपीयर होना स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है टेम्परेरी टिथ के अंदर, तो कि फर्स्ट जो टेम्परेरी टिथ है वो अपीयर होना कब स्टार्ट होते हैं, तो 6 मंथ की एज के ऊपर ये अपीयर होना स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि 6 मंथ की एज के ऊपर जो पहला टिथ जो टेम्परेरी टिथ है वो अपीयर होता है वो कौन सा होता है। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है लोअर सेंट्रल इंसाइजर। तो दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है ये वाला, लोअर सेंट्रल इंसाइजर है वो 6 मंथ की एज के ऊपर सबसे पहले अपीयर होता है। और फिर बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन बनता है कि टोटल टेम्परेरी टीथ है वो कितने होते हैं। तो टोटल जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो संख्या में होते हैं 20, जो कि कितनी एज पे कंप्लीट हो जाते हैं, 24 से 30 मंथ की एज पे ये कंप्लीट हो जाते हैं। इन टेम्परेरी टीथ प्री मोलार टीथ आर एब्सेंट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा टीथ होता है जो कि टेम्परेरी टीथ में एब्सेंट होता है। जो प्री मोलार जो टीथ होता है वो टेम्परेरी टीथ के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। फिर अपन इसके फॉर्मूले की बात करें, ICPM के द्वारा इसको दर्शाते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलार और मोलायर। तो जो अपन इसमें एक साइड की बात करते हैं तो इंसाइजर है वो 2 होते हैं, केनाइन है वो 1 होता है, प्रीमोलर है वो आपको बताया था एब्सेंट होते हैं टेम्परेरी में, और मोलार 2 होते हैं। तो इसको अपन 4 से काउंट करेंगे तो ये संख्या आपकी आ जाएगी 20।
ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन अगला बात करते हैं परमानेंट टीथ के बारे में। परमानेंट टीथ है वो सबसे पहला जो परमानेंट टीथ है वो अपीयर होता है 6 ईयर की एज पे, ठीक है। और वो भी कौन सा होता है, फर्स्ट मोलार टीथ है वो इसमें अपीयर होता है। इसकी फॉर्मूले की बात करें तो ICPM ये रहेगा, और जो 21-23 है वो इसका फॉर्मूला रहेगा, और उसको 4 कैविटी को बांटते हैं अपन जबड़ों को, तो उसको 4 से काउंट करने के बाद इसकी संख्या आ जाएगी। इसके अंदर जो मोलार टीथ होती है वो 3 होता है, और प्री मोलार है वो 2 होते हैं, कैनाइन है वो 1 होते हैं, और इंसाइजर है वो 2 होते हैं। तो टोटल जो टीथ होते हैं वो होते हैं अपने 32, जो कि एज होती है 18 से 25 साल की, उसमें ये कंप्लीट 32 टीथ अपने आ जाते हैं। अगर अपन 18 ईयर की बात करें कि 18 ईयर तक अपने शरीर में कितने दांत है वो आ जाते हैं, तो 28 दांत है वो अपने शरीर में 18 ईयर तक आ जाते हैं। और फिर जो थर्ड जो मोलार टीथ होता है वो कब आता है, 18 से लेकर 25 साल की उम्र के बीच में, ये क्या होता है, थर्ड मोलार टीथ है वो आती है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजडम थर्ड मोलार टीथ को किस नाम से जानते हैं, विजडम टीथ के नाम से जानते हैं, और वो कब अपीयर होता है, 18 से 25 साल की उम्र में ये अपीयर होता है। फिर नेक्स्ट अगला कंपोनेंट आपका है वो है वेट। तो वेट की बात करते हैं तो जो नॉर्मल जो बर्थ वेट होता है वो होता है 2.5 से 3 kg नॉर्मल जो बर्थ वेट होता है। अब इसमें अपन देखते हैं कि जो फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ होता है बच्चे का, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ उसके अंदर क्या करता है कि वो 10% जो वेट है वो लॉस करता है। वो क्यों करता है, इसका क्या कारण है, इसका जो पहला कारण रहेगा इमेच्योर किडनी। उसकी जो किडनी होती है वो क्या होती है, इमेच्योर होती है, जिसके कारण उसको क्या होता है, डाइल्यूटेड जो यूरिन है वो पास आउट करता है, जिसके अंदर वाटर की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, इसके कारण ये वेट लॉस होता है। दूसरा होता है मेकोनियम एक्सक्रीशन। मेकोनियम के एक्सक्रीशन के कारण जो मेकोनियम है उसको अपन, जो बेबी है उसकी फर्स्ट स्टूल जो पास आउट करता है उसको अपन मेकोनियम के नाम से जानते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, तो मेकोनियम एक्सक्रीशन के कारण भी। और तीसरा है इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन, यानी कि इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने के कारण के लिए भी वो क्या होता है, इसका वेट है वो लॉस होता है। फिर क्या होता है कि जो वेट जो आपका 10% वेट जो बेबी का लॉस हुआ था उसको वो रीगेन कब कर लेता है, नेक्स्ट 7 से 10 डेज के अंदर अंदर वो क्या कर लेते हैं, उसको रीगेन कर लेते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जो लॉस हुआ था 10% वेट लॉस फर्स्ट वीक के अंदर, उसको रीगेन कब कर लेता है बेबी, तो नेक्स्ट 7 से 10 डेज में है वो ये रीगेन कर लेता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन फर्स्ट 6 मंथ के अंदर जो वेट आपका जो इंक्रीज होएगा बेबी का, वो रहेगा पहले 6 मंथ में 30 ग्राम 30 ग्राम पर डे के हिसाब से 30 ग्राम पर डे के हिसाब से होगा, और अगले जो 7 से 12 मंथ की एज में है वो रहेगा 15 ग्राम पर डे के हिसाब से वेट है वो इंक्रीज होगा। इस हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो 8 बर्थ पे जो बेबी का वेट है 2.5 kg होता है, तो जो 2 टाइम है वो कब हो जाएगा, 5 मंथ की एज पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, और 3 टाइम ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ वेट का 3 गुना है वो हो जाएगा 1 साल पे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर 4 टाइम की बात करें तो 2 साल में हो जाएगा, और 5 टाइम की बात करें तो 3 साल में हो जाएगा, 7 टाइम की बात करें तो वो 7 साल में हो जाएगा, और 10 टाइम की बात करें तो वो 10 ईयर में हो जाएगा। तो बेसिकली आपको इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये 3 ही है, जिसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 टाइम और 2 टाइम है वो कब हो जाता है, ठीक है। फिर अपन अगला जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा लेंथ। लेंथ की अपन बात करते हैं तो जो नॉर्मल जो आप बेबी की जो लेंथ होती है एट बर्थ वो होती है 50 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि जो फर्स्ट 6 मंथ है उसके अंदर जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी 2 to 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से ये बेबी की लेंथ है वो इंक्रीज होगी। 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बेबी की लेंथ है वो इंक्रीज होती है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगले 7 से 12 मंथ के अंदर लेंथ इंक्रीज होगी, वो होगी 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से ये लेंथ इंक्रीज होगी। फिर अपन देखते हैं कि अगर 8 बर्थ पे उसकी लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर होती है, तो 3 मंथ पे वो 60 सेंटीमीटर होगी, 9 मंथ पे वो 70 होगी, और 12th मंथ यानी कि 1 ईयर पे ये हो जाएगी 75 सेंटीमीटर, जो कि बर्थ की 1.5 यानी 1.5 गुना, ठीक है, बर्थ की 1.5 गुना हो जाएगी। और अगर बात करें अपन की बर्थ की ये कितनी परसेंट बढ़ेगी, तो जो बर्थ लेंथ है उसका ये 50% है वो इंक्रीज हो जाती है। तो बर्थ पे 50 सेंटीमीटर थी तो ये उसका 50% 25 सेंटीमीटर है वो इसकी इंक्रीज हो जाएगी 1 साल की उम्र में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर अपन बात करते हैं 2 साल की उम्र में के अंदर, तो 90 सेंटीमीटर 88 से 90 सेंटीमीटर होती है। और बर्थ की जो लेंथ है वो डबल कब हो जाती है, 2 टाइम ऑफ बर्थ कब हो जाती है, वो होती है 4 से 4.5 साल की उम्र में 100 सेंटीमीटर ये हो जाता है।
फिर अपन 3 टाइम ऑफ की बात करें तो 13 साल की उम्र में ये 3 टाइम हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके 2 तो ये क्वेश्चन बनते हैं लेंथ से कि डबल कब हो जाती है, एक ये पूछा है 1 ईयर पे ये कितनी हो जाती है। तो ये क्वेश्चंस है ये इसमें से बनते हैं लेंथ के अंदर से। फिर अगर अपन को लेंथ चेक करनी होती है तो उसका एक बेसिक फार्मूला है, जो कि अगर बच्चे की एज 2 से लेकर 12 साल तक की है तो उससे अपन लेंथ को काउंट कर सकते हैं। इसमें होता है एज इन ईयर इंटू 6 प्लस 77 सेंटीमीटर है, वो इसको ऐड करना होता है। जैसे कि अपन बात करते हैं कि बच्चे की एज है वो 2 साल की है, इंटू 6 प्लस 77, तो 6 टू 12 प्लस 77, तो ये हो जाएगा आपका 89 के समथिंग। तो 89 सेंटीमीटर के समथिंग हो जाएगा। तो अपन ने अभी देखा था कि 2 ईयर की एज में कितनी हो जाती है, ये 88 से लेके 90 सेंटीमीटर हो जाती है। तो ये 90 सेंटीमीटर इस पे आ रहा है। तो ये था आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर अपन ने 3 कंपोनेंट पढ़ लिए, टीथ पढ़ लिया, वेट पढ़ लिया और लेंथ पढ़ लिया। आगे के कंपोनेंट है वो अपना अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे ही टॉपिक्स के लिए बने रहना चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।